स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा वर्कशीट नंबर 50 की, जो कि 21 मार्च 2022 की वर्कशीट है क्लास 1 के लिए। उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। थीम है सूझबूझ। 21 मार्च 2022 की वर्कशीट है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं, परंतु उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता हमें अपनी सूझबूझ से निकालना पड़ता है। आइए आज नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेंढक के सामने कौन सी मुश्किल आ गई है। अरे वाह, रबड़ का टायर। मेंढक बोल रहा है, चलो खेलते हैं। इस बगुले से कैसे जान बचाऊं? तो कौन कौन सी? सबसे पहले मेंढक के सामने एक रबड़ का टायर था, फिर वो खेलते हैं। फिर मेंढक ने बगुला देखा, उसके सामने उसने बोला कि कैसे जान बचाऊं? आज तो इस मेंढक को खा कर ही जाऊंगा और खाऊंगा। बगुला देख के मेंढक को क्या कहता है? आज तो इस मेंढक को ही खाऊंगा, बिना देरी किए इस मेंढक को खा लेता हूँ। अरे मेरी चोंच तो बंद ही नहीं हो रही। अब इस टायर से मैं अपनी जान बचाऊंगा। मेंढक ने क्या किया? टायर को उसके चोंच में फंसा दिया। फिर मेंढक भाग गया। बच्चों, क्या आपने कभी रबड़ के टायर से कोई खेल खेला है? ज़रूर खेला होगा आपने अपने गांव में, उसको पहिया बनाकर खेला होगा। बच्चों, ऊपर दी गई कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। ऊपर कौन सी कहानी थी कि एक मेंढक टायर के साथ खेलता है और अपनी जान बचाता है। कैसे? आइए बच्चों, अब रंगीन कागज़ की सहायता से मेंढक बनाने की गतिविधि करते हैं। देखिए पहली गतिविधि में किस तरह कटिंग करके उसकी हरे ग्लेस पेपर और लाल ग्लेस पेपर से ये चीज़ें बनाई हैं। आगे देखें, बच्चों के साथ कार्य पत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। बच्चों को बताइए कि हमें मुश्किल समय का सामना अपनी सूझबूझ और साहस से कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट वर्कशीट की बात करें, मैथ्स की वर्कशीट है। 22 मार्च 2022 की वर्कशीट है। सोनू की दिनचर्या। सोनू के शिक्षक ने उसे उसकी दिनचर्या का चित्र बनाने का काम दिया। सोनू ने अपनी दिनचर्या नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई। आप भी अपनी दिनचर्या बनाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले सोनू सोकर उठता है, उससे दिनचर्या, फिर उसके बाद नहाता है यानी कि स्नान करता है, फिर टॉयलेट जाता है, फिर उसके बाद वो क्या क्या करता है देखिए। ब्रश करता है, नहाता है, टॉयलेट जाता है, खेलता है, पपी के साथ खेलता है, अपना लैपटॉप चलाता है, फिर 1 2 3 4 किस तरह स्टेयर्स पे चढ़ता है, बुक्स के साथ करता है। तो ये सभी काम हैं। इनमें से जो काम आप रात में करते हो उन पर गोला लगाइए। कौन सा काम आप रात में करते हैं? स्टडी करते हैं या सोते हैं? ये दोनों काम है ना। स्कूल तो नहीं जाते। इनमें से कौन सा काम आप रात में नहीं करते? ब्रश भी करते हो, पपी के साथ खेलना। आप इनमें से बताइए कौन सा काम आप नहीं करते हो। आप दिन में कितनी बार और कब भोजन करते हो? दिन में कम से कम आप 3 बार तो भोजन करते ही होगे, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, रात में डिनर 3 बार मिनिमम करते होंगे। कोई बच्चे 2 बार करते होंगे, कोई बच्चे 4 बार करते होंगे, स्नैक्स भी खाते होंगे। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप अपना टाइम लिख सकते हैं। आप रात में किस समय सोते हो? 10, 11, 12 कितने बजते हैं? तो वो आप देखें। बच्चों से उनके पूरे दिन के बारे में चर्चा कीजिए, उन्हें एक अच्छी दिनचर्या के महत्व के बारे में बताइए। अगली वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन इंग्लिश 23 मार्च 2022 की वर्कशीट है। ए फैमिली ट्रिप के बारे में। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर enjoying coming to school. Let us read about Nanu's family trip. He is a student of class 1. He is going on family trip to a hill station. Let us look at the pictures given below and answer the question. Picture 1, a trip to the hills. Picture 2, how a boy see a mountain tip and have a cold coffee or a cold cup of tea. Use your imagination and tell what is happening in picture 1 and 2. In picture 1 they are going to hill station. In picture 2 they are enjoying
Can you guess where Nanu is going? A hill station like Shimla or Kashmir, anything else? If you were in a Nanu place, what things would you like to carry with you? Like winter clothes and some hot things. Recall your last trip picnic that you went with your family. Share the experience with your friend and teacher. याद करें वो लास्ट ट्रिप कैसी थी आपकी जो आप फैमिली के साथ गए थे. एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए. टॉक टाइम के आधार पर देखें. डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स. आप एक तरफ देख रहे हैं, एक बॉय है, एक गर्ल है और एक तोता है पिंजरे में. वो उससे क्या बातें कर रहे हैं? टीचर्स के लिए संदेश है. शुड रीच आउट द स्टूडेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड. अभिभावकों के लिए सुझाव है. बच्चों के साथ सफ़र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताइए. नेक्स्ट वर्कशीट है 24 मार्च 2022 की वर्कशीट है. थीम है लड़कियों का गट्ठर. नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे. बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है लकड़ियों का गट्ठर. तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में किस तरह किसानों ने अपनी फसलों को कीटों से बचाया, यानी कि कीड़ों से बचाया. 3 किसान अपनी फसलों को लेकर बहुत परेशान थे. तीनों के खेतों में ऐसी फसलें थी जो मुरझा रही थी और कीटों द्वारा संक्रमित भी थी, यानी कि कीड़ों द्वारा वो खराब की जा रही थी. हर दिन वह अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते थे. पहले किसान ने खेत में एक बीजुका रखा, दूसरा किसान ने कीटनाशकों का उपयोग किया और तीसरा किसान ने अपने खेत पर एक बाड़ लगाया. परंतु सब निरर्थक साबित हुआ. एक दिन गांव के प्रमुख ने तीनों किसानों को बुलाया. उन्होंने तीनों को एक एक लकड़ी दी और उन्हें तोड़ने को कहा. तीनों ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया. अब उन्होंने उन्हें लकड़ियों के 3 गट्ठर दिए और उन्हें वह तोड़ने को कहा. इस बार किसानों को एक दिन गांव के प्रमुख ने तीनों किसानों को बुलाया. उन्होंने तीनों को एक एक लकड़ी दी और उन्हें तोड़ने को कहा. तीनों ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया. अब उन्होंने उन्हें लकड़ियों के 3 गट्ठर दिए और उन्हें वह तोड़ने को कहा. इस बार किसानों को लकड़ियां तोड़ने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ी. गांव के प्रमुख ने कहा, अकेले काम करने से ज़्यादा ताकत साथ काम करने में मिलती है. किसानों ने एक दूसरे का साथ मिलकर अपनी फसलों को कीटों से बचा लिया. बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि एकता में ही ताकत है. ठीक है, आओ बातचीत करें. प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए. आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को ऊंची आवाज़ में बात करिए. देखिए, दोनों आपस में हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, हाथ साफ की बात कर रहे हैं. तो बच्चों को समझाइए. अभिभावकों के लिए संदेश है कि बच्चों को समझाइए कि एकता में बहुत बल होता है. बच्चों को कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं. 25 मार्च 2022 की वर्कशीट की चर्चा करें. बच्चों, क्या आप पहचान सकते हैं कि यह चित्र किस खेल का है? बिल्कुल सही, यह लूडो के खेल का चित्र है. लूडो एक बहुत ही दिलचस्प खेल है. हमने केवल इससे गिनती सीख सकते हैं, बल्कि इससे विभिन्न आकृतियों के बारे में भी जान सकते हैं. आइए इस लूडो के बोर्ड को देखें और विभिन्न आकृतियों को जानें. जो लाल है वो गोल सर्कल है, जो येलो है वो चकोर है और ग्रीन है वो त्रिभुज है. अब देखिए, येलो बिंदी वस्तु क्या क्या हो सकती है? गोल क्या है? सूरज है. गोल है धरती है. किताब त्रिभुज है. खिड़की हो सकती है ऐसे. चकोर पिज़्ज़ा का टुकड़ा हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. तो खेल में हारने के बाद आमतौर पर बच्चे निराश हो जाते हैं. उन्हें भारतीय खिलाड़ियों जैसे मैरी कॉम, ध्यानचंद आदि के जीवन संघर्ष के बारे में बताते हुए अधिक प्रयास करने से प्रोत्साहित कीजिए. अगली वर्कशीट की बात करें तो हेलो किड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी डिस्कस्ड नानू रोड ट्रिप. टुडे लेट्स रीड अलाउड एंड स्टोरी ए ट्रिप ऑफ द हिल्स. ए ट्रिप टू द हिल्स. Nanu looked out of the bus window. He was very excited. This was first trip into the hills. We were stopping for chai, the driver said. Everyone got down and went to a tea stall. Now Nanu could look around properly.
He saw hills in all sides. They were full of tall trees. Papa, is that a cloud? Nanu asked, pointing atop of the hills. That is mist, Papa answered. Nanu looked at the cup of tea in his hand, steam just like the mist was rising out of it. On the basis of the story, try to answer the following question. Where did Nanu go for the trip? Hills area. Nanu went for the trip by bus. Everyone got down and went for a tea stall. बच्चों से ज़रूरत के अनुसार सफ़र के बारे में बात कीजिए और उनसे चर्चा कीजिए। तो सारी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।